चलिए, आज जो क्लास होने वाला है वो हड़प्पा सभ्यता का महासंग्राम होने वाला है। जो भी 12th वाले बच्चे हैं जो इस बार आर्ट्स के एग्जाम देने वाले हैं, जिनका एग्जाम 2026 में होने वाला है, उनके लिए यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम करवाएंगे हड़प्पा सभ्यता से लगभग 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके एग्जाम में संभवतः आ सकते हैं। तो बिना देरी किए आज के क्लास को हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं वो अपने मित्र को क्या करें, हमारे लिंक शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, ना लगे तो फिर भी लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं आज के ऑब्जेक्टिव को। पढ़ाया जाएगा। पिछले क्लास में इन सभी जगहों के बारे में बता दिया गया था कि हड़प्पा कहाँ है, मोहनजोदड़ो कहाँ है, राखीगढ़ी कहाँ है, इन सभी चीजों के बारे में बता दिया गया था कि जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं जाकर वो देख ले, उनसे भी प्रश्न आ जाएंगे। आज करवाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है कि वनमाली किस राज्य में है। वनमाली किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए है गुजरात, सॉरी ऑप्शन बी होना चाहिए राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी। तो जो भी बच्चे पिछले क्लास को देखे होंगे तो उसमें क्या किया गया, वनमाली बताया गया है, और वनमाली जो है वर्तमान अभी हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा क्या आंसर, अगर आपसे पूछा जाए कि वनमाली किस राज्य में है तो आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा में। कहाँ हो जाएगा? हरियाणा में। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। आगे दिया गया है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा है। कालीबंगा जो है वो किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए है रावी, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी सिंधु और ऑप्शन डी घग्गर। तो पिछले क्लास में बताया गया था कि कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे बसा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है वो घग्गर नदी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? सॉरी, किनके द्वारा की गई थी? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन ए है कनिंघम, ऑप्शन बी है हिलिट, ऑप्शन सी है डीसी सरकार और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नीचे ऑप्शन है क्या? चलिए देखते हैं नीचे ऑप्शन दिया गया है या नहीं। चलिए हाँ, ऑप्शन डी है। चलिए ऑप्शन डी दिया गया है विलियम जोन्स। क्या? विलियम जोन्स नीचे दिया गया था, पता नहीं चल रहा था। तो इसके आधार पर क्या हो जाएगा, जो इसका आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स हो जाएगा। कोलकाता एशियाटिक कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। अगर यहाँ ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं लिखते तो इसका आंसर हो जाता है इनमें से कोई नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न के। आगे दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता जो है वहां की प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो किस प्रकार की थी? तो पहला दिया गया है राजतंत्रात्मक, मतलब राजा का शासन चलता था, वो तो था नहीं। लोकतंत्रात्मक, वहां लोकतंत्र नहीं थी। नगर पालिका जैसे, तो ऑप्शन सी जो है वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो है वहां नगर पालिका जैसी व्यवस्था थी। वहां एक नियोजित तरीके जैसे उसको क्या किया जाता था, चलाया जाता था। वहां भी मुखिया बनाया जाता था, प्रधान होते थे, और वे सब मिलकर क्या करते थे, पूरे सभ्यता को चलाते थे। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, तो याद रखिएगा नगर पालिका के जैसे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऑप्शन ए है सतलज, ऑप्शन बी है रावी, ऑप्शन सी है सरस्वती और ऑप्शन डी है सिंधु। तो आपके क्लास में, पिछले क्लास में बताया गया था कि मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर बसा है और हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर बसा है। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर बसा है और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर बसा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा वो सिंधु नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंधु नदी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुआ था। हड़प्पा सभ्यता जो है वो भारत के किस क्षेत्र में विकसित हुआ था, या भारत के किस भाग के क्षेत्र में विकसित हुआ था?
ऑप्शन ए दिया गया है दक्षिणी भाग, ऑप्शन बी दिया है पूर्वोत्तर भाग, ऑप्शन सी है पश्चिमोत्तर भाग और ऑप्शन डी दिया गया है मध्य भाग। तो आपको याद रखना कि हड़प्पा सभ्यता जो है भारत के पश्चिमोत्तर भाग में क्या हुआ था, विकसित हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो दिया गया है कि लोथल किस नदी के किनारे बसा है। लोथल जो है, जैसे हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर बसा हुआ था, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ था, उसी प्रकार लोथल जो है वो किस नदी के तट पर बसा है। तो ऑप्शन ए है सिंधु होना चाहिए, सिंध लिखा है, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी भोगबा और ऑप्शन डी रावी। तो याद रखना है कि लोथल जो है वो भोगबा नदी के तट पर क्या था, बसा था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि सिंधु सभ्यता में मुहरें बनती थी या बनता था। सिंधु घाटी सभ्यता में मुहर का प्रचलन था, तब जो है मुहर बनाए जाते थे। तो मुहर बनाने के लिए एक विशेष प्रकार के धातु का इस्तेमाल किया जाता था। वो कौन सा धातु था जिसका प्रयोग सिंधु सभ्यता वाले जो है वो मुहर के रूप में करते थे। तो पहला दिया गया है सेल खरी, दूसरा दिया गया लोहा, तीसरा जो है तांबा और चौथा दिया गया है इनमें से सभी। तो याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वहां के मुहर बनाने के लिए सेल खरी का प्रयोग किया जाता था। किसका किया जाता था, सेल खरी का प्रयोग किया जाता था। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया आलमगीरपुर जो है वो कहां अवस्थित है। आलमगीरपुर जो है वह कहां वर्तमान समय में भी अवस्थित है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी दिया गया है गुजरात और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो याद रखना है कि आलमगीरपुर जो है वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में है, इसलिए ऑप्शन ए जो है इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो भी बच्चे नए हैं वो अपने मित्र को क्या करें, लिंक शेयर करें और क्लास अच्छा लगे तो लाइक करें। आपके लिए एक विशेष प्रकार की जो है वो तैयारी कराई जाएगी, विशेष प्रकार का मटेरियल तैयार किया जा रहा है, जो अगर आप उसको पूरा कर लेते हैं तो आपके एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में जो है लगभग 400 450 नंबर तक आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था। तो मानव जो है वो सर्वप्रथम जो है किस धातु का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन ए दिया गया है लोहा, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन डी है चांदी, सॉरी सी है चांदी और डी है कांस, मतलब कांसा, कांसा जो है। तो याद रखना है कि सर्वप्रथम जो मानव है वो तांबा का प्रयोग किया था। किसका किया था, तो तांबा का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था। यह आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का जो है वह अवशेष कहां मिला है या बंदरगाह का साक्ष्य कहां से मिला है। तो याद रखना है, ऑप्शन देख लेते हैं फिर उसके अनुसार हम चलेंगे। ऑप्शन ए दिया गया है मांडा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है लोथल और ऑप्शन डी है आलमगीरपुर। तो याद रखना है कि लोथल जो है, लोथल हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था और बंदरगाह का साक्ष्य जो है वो लोथल से ही मिला है। यही आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता में चावल का साक्ष्य कहां से मिला है। तो याद रखना कि कोइलगिरीबा से चावल का साक्ष्य मिला है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता में गेहूं का साक्ष्य कहां से मिला है, तो याद रखना कि गेहूं का साक्ष्य जो है वो मेहरगढ़ से मिला है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि अन्नानागार का साक्ष्य कहां से मिला है, तो याद रखना कि हड़प्पा में भी अन्नानागार का साक्ष्य मिला है और मोहनजोदड़ो में भी अन्नानागार का साक्ष्य मिला है। एक पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति, मतलब कांसे की एक मूर्ति मिली थी। कांसा जो है मिश्रण है टीन और तांबा का। किसका, टीन और तांबा का मिश्रण होता है कांसा, और कांसे की नाचती हुई एक मूर्ति जो मिली थी। ये भी प्रश्न आ जाते हैं कि नर्तकी का मूर्ति जो है वो हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिला है। तो याद रखना है कि हड़प्पा से ही मिला था। कहां से मिला था, हड़प्पा से ही वो नाचते हुई नर्तकी की मूर्ति मिली थी। वो बना था कांसे की, कांसा मिश्रण होता है टीन और तांबा का। यही आपसे पूछा जाएगा कि विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहां से मिला था। तो याद रखना कि विशाल स्नानागार का जो साक्ष्य है वो मोहनजोदड़ो से मिला था। अन्नानागार भी यहां था। फिर पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता में विशेष प्रकार के जल नियोजन के लिए एक प्रणाली का विकास किया गया था। वो जो प्रणाली है उसका साक्ष्य कहां से मिलता है, तो ये भी मिला था मोहनजोदड़ो से। और भी जो है जैसे पूछा जाता है कि कब्रिस्तान का साक्ष्य कहां से मिला था, तो राखी गढ़ी से। टेरिकोटा, अभी बताया गया कि हड़प्पा सभ्यता का मुहर बनाया जाता था टेरिकोटा, तो वो मुहर मिला कहां था, तो याद रखना वो भी राखी गढ़ी से मिला था।
एक धौलावीरा नाम का जगह था, हड़प्पा सभ्यता का वो फेमस जगह था, प्रमुख जगह था, जहां वर्षा जल के निकासी, मतलब अगर उस सभ्यता में वर्षा होते थे तो उसका जल निकासी के लिए एक विशेष प्रकार की जो है वो तैयारी की गई थी, उस प्रकार नाले बनाए गए थे। तो उसका साक्ष्य जो है वो मिल जाता है धौलावीरा से। फिर बंदरगाह का हो जाएगा लोथल से। एक और प्रश्न आ जाते हैं यहां से कि धौलावीरा बोलते हैं, गोदीवारा का साक्ष्य कहां से मिलता है? तो याद रखना कि गोदीवारा का भी साक्ष्य जो है वो लोथल से ही मिलता है। फिर पूछा जाएगा अग्नि देवता का, जो वो लोग क्या करते थे, अग्नि पूजा करते थे, भूमि पूजा करते थे, गोबर सांड को पूजते थे, पशुपतिनाथ को पूजते थे। तो अग्नि का जो साक्ष्य कहां से मिला है? तो लोथल से मिला है। तो लोथल से क्या क्या मिला था? तो याद रखना गोदीवारा मिला था, बंदरगाह मिला था, अग्नि का साक्ष्य मिला था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सिंधु सभ्यता में तांबा कहां से प्राप्त हुआ? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो है यहां तांबा कहां से प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन ए दिया गया है राजस्थान, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान, ऑप्शन डी है ईरान। तो आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता में जो है वो तांबा जो मिला था वो राजस्थान से मिला था। कहां से मिला था? राजस्थान से मिला था। तो ऑप्शन ए जो है इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 13 नंबर दिया गया है कि सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नानागार कहां मिला था? सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नानागार कहां मिला था? देखते हैं ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन दिया गया है ए में हड़प्पा है, बी में लोथल है, सी में आलमगीरपुर है और डी में मोहनजोदड़ो है। अगर आप गूगल के आधार पर देखते हैं, गूगल के आधार पर जाते हैं तो याद रखिएगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों दिखाता है कि दोनों जगह जो है विशाल अन्नानागार का साक्ष्य मिला था। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी के आधार पर चलते हैं तो याद रखिएगा कि दिखाएगा कि मोहनजोदड़ो में जो है विशाल अन्नानागार का साक्ष्य मिला था। स्नानागार भी अगर आपसे पूछा जाए कि विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहां से मिला था, तो वो भी मोहनजोदड़ो से ही मिला था। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य, हड़प्पा सभ्यता में घोड़े की हड्डियों का जो साक्ष्य है वो कहां से मिला था? ऑप्शन ए दिया गया है कि लोथल से, ऑप्शन बी दिया गया है कालीबंगा से, ऑप्शन सी दिया है सुरकोतदा से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि घोड़े के हड्डियों का जो साक्ष्य है हड़प्पा सभ्यता में गलत लिखा है, सुरकोतदा होना चाहिए। सुरकोतदा से जो है वो क्या मिला था? घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य मिला था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आगे का जो क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या था? पुरातत्व मतलब क्या होता है? आपसे पूछा जाए कि पुरातत्व किसे कहते हैं, तो धरती के अंदर से किसी भी ऐतिहासिक जगह पर हम क्या करते हैं, जब खुदाई करवाते हैं तो धरती के अंदर से क्या होता है? कुछ ऐतिहासिक वस्तु निकलते हैं। खुदाई करवाने के बाद कुछ ऐतिहासिक वस्तु निकलते हैं जिसे पुरातत्व कहा जाता है। तो वही सिंधु सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है, मतलब पुरानी पुरातत्व क्या है? ऑप्शन ए दिया गया है कि मिट्टी की मूर्तियां, ऑप्शन बी दिया है कि धातु के सामान, ऑप्शन सी दिया गया है मन के और डी दिया गया है मुहर। तो कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्राचीन जो पुरातत्व है वो क्या है? मुहर है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व जो है वो मुहर है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दिया गया है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? यहाँ दो तरह से प्रश्न आ जाता है कि मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन थे, मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन थे, या मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की? तो याद रखना है कि मोहनजोदड़ो की जो खुदाई है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी है जॉन मार्शल, ऑप्शन सी है राखाल दास बनर्जी और ऑप्शन डी है आर.एस. बिष्ट। तो याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो का जो खोज है वो राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में किया गया था। आपसे अगर पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया, तो मोहनजोदड़ो का जो खोज है वो राखाल दास बनर्जी ने किया था। आपसे पूछा जाएगा कि कब किया गया था, तो याद रखिएगा कि 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया था। तो ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। हल से जूते खेत का साक्ष्य, हल से जो है जूता खेत का साक्ष्य कहां से मिला था? ऑप्शन ए दिया गया है कालीबंगा,
ऑप्शन बी है रंगपुर, ऑप्शन सी है लोथल और ऑप्शन डी है रोपर। तो याद रखिएगा, जिस प्रकार अभी बताया गया था कि गोदीबारा का साक्ष्य लोथल से मिला था, बंदरगाह का साक्ष्य लोथल से मिला था, स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला था, अन्नागार का साक्ष्य जो है वो मोहनजोदड़ो से ही मिला था। उसी प्रकार हल से जुते हुए खेत का जो है वो प्रमाण जो साक्ष्य है वो मिला था कालीबंगा से। तो ऑप्शन ए जो है वो कालीबंगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता में सब साधारणतया किस दिशा में रखकर दफनाया जाता था। मतलब सावधान जो मिला है, जैसे अभी बताया गया कि राखी गड्ढी से क्या मिला है, कब्रिस्तान मिला है। कब्रिस्तान में जो भी हड़प्पा सभ्यता के लोग मरते थे उन्हें दफनाया जाता था। तो दफनाने के लिए किस दिशा का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोगों में अभी उत्तर दक्षिण जलाया जाता है, जैसे हम लोगों को अभी जलाया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उत्तर दक्षिण, पांव शायद उत्तर की तरफ रहता है और सिर शायद दक्षिण की तरफ रहता है। तो उसी प्रकार ये लोग जो हड़प्पा सभ्यता वाले थे वो जब सबको दफनाते थे तो किस दिशा में रखकर दफनाते थे। तो ऑप्शन ए दिया गया है पूरब और पश्चिम, ऑप्शन बी है उत्तर और पूरब, ऑप्शन सी है उत्तर दक्षिण और ऑप्शन डी है दक्षिण पश्चिम। तो अभी भी हम लोग क्या करते हैं, उत्तर दक्षिण ही, सबको अगर जलाने जाते हैं तो उत्तर दक्षिण ही करते हैं। और हड़प्पा सभ्यता वाले भी जो थे वो सबको दफनाते थे तो उत्तर दक्षिण दिशा को की ही प्रधानता देते थे। चलिए आगे देखते हैं आगे का प्रश्न। अरे यहाँ तो प्रश्न ही गायब हो गया। चलिए एक प्रश्न जो है वो मिस्टेक है, कहीं दिख नहीं रहा, सॉरी एडिट ठीक से नहीं किया गया। 19 नंबर है क्वेश्चन कि हड़प्पा कहां पर अवस्थित है। हड़प्पा जो है अभी वर्तमान में कहां अवस्थित है, तो आपको बता दें कि हड़प्पा जो अभी है वर्तमान में पाकिस्तान में अवस्थित है। ये मोहनजोदड़ो जो है वो भी अभी वर्तमान में पाकिस्तान में ही अवस्थित है। तो ऑप्शन ए जो है हड़प्पा क्या हो जाएगा कि हड़प्पा जो अभी वर्तमान समय में है वो पाकिस्तान में अवस्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20 कि हड़प्पा टीले का उत्खनन सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था। तो सर्वप्रथम जो है हड़प्पा टीला का एक बार पहले भी खुदाई हो चुका था, जिसमें अंशतः उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुआ था, मतलब थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी प्राप्त होता है। तो वो जो खुदाई करवाया था या उत्खनन करवाया था 1826 में, किसने करवाया था। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है चार्ल्स मेसन, ऑप्शन बी है जॉन ब्रैकन, ऑप्शन सी है विलियम ब्रेटन और ऑप्शन डी दिया गया है सर जॉन मार्शल। तो आपको याद रखना कि हड़प्पा टीला जो है इसका सर्वप्रथम जो उत्खनन 1826 में करवाया गया था चार्ल्स मेसन के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, चार्ल्स मेसन के द्वारा करवाया गया था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसने किया, तो संपूर्ण रूप से जो उत्खनन है वो दयाराम साहनी करता है। दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में करता है। देखते हैं अगला प्रश्न। आगे दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला। मतलब क्या है कि वहां चक्की का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये अवतल चक्की पर किस पुरातत्वविद ने या जो इतिहासकार हैं उन्होंने इसके बारे में बताया है। ए दिया है कनिंगम, बी दिया है अर्नेस्ट मैके, सी दिया है जॉन मार्शल और डी है सूरत भान। अरे यहाँ तो सॉरी वो मूछ वाले एक नेता है ना, आनंद सिंह, हाँ, जो भी टाइप करने वाले महाराज थे। जब ऑप्शन डी में सूरत भान है तो ऑप्शन बी में अनंत सिंह भी देना चाहिए, वो भी खतरनाक होता। चलिए, क्या हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला था। तो चलिए, सूरत भान जी नहीं थे और अनंत जी भी नहीं थे। ऑप्शन बी जो है अर्नेस्ट मैके, अर्नेस्ट मैके जो है वो क्या किए थे, हड़प्पा सभ्यता के अवतल चक्की पर क्या किए थे, प्रकाश डाले थे या उनके बारे में बताए थे। प्रकाश डालना मतलब बेचारे टॉर्च नहीं बार रहे थे, उनके बारे में बताए थे। तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्नेस्ट मैके हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो जो है वो किस भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन ए दिया गया है हिंदी, देखते हैं ऊपर थोड़ा, ऑप्शन बी है सिंधी, ऑप्शन सी है उर्दू और ऑप्शन डी है फारसी। तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो जो है एक सिंधी शब्द है। क्या है, सिंधी शब्द है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो सिंधी शब्द है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23
पहली बार राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में कहां उत्खनन किया था? देखिए घुमा दिया क्वेश्चन कि पहली बार जो है राय बहादुर ने, वो दयाराम साहनी जो थे 1921 में उत्खनन कहां किए थे? ऑप्शन ए दिया गया है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है हड़प्पा और ऑप्शन डी दिया गया है कालीबंगा। तो याद रखना, आपको अभी बताया गया था कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी या राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा का खोज किया था। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। आगे दिया गया है कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में कौन सेंदव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? मतलब हिंदू सभ्यता में सेंदव देवता, मतलब सेंदव देवता सिंधु घाटी के प्रमुख देवताओं में कौन प्रमुख थे? मतलब किन्हें वो लोग अपना पूजनीय देवता मानते थे? तो पूछते तो बहुत थे, जैसे हो गया अग्नि का भूमि पूजन, नीम का पूजन, कुंवर सांड का, इन सभी देवताओं का या प्राकृतिक को ये लोग बहुत मानते थे, मतलब बहुत पूजते थे। लेकिन प्रमुख देवता की बात करें, ऑप्शन ए दिया गया है गणेश, ऑप्शन बी है शिव या पशुपतिनाथ, ऑप्शन सी दिया गया है विष्णु, ऑप्शन डी दिया गया है वरुण। तो याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता वाले जो भी थे, हड़प्पा सभ्यता वाले जो भी लोग थे, उनके प्रमुख देवताओं में आते थे शिव या पशुपतिनाथ। तो आप ऑप्शन के अनुसार चलिएगा। अगर ऑप्शन में शिव दिया है तो शिव लगाना है, और ऑप्शन में अगर पशुपतिनाथ दिया गया है तो पशुपतिनाथ लगाना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। दिया गया कि सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती थी? तो कहा जाता है कुछ सभ्यता है जिसके ये समकालीन थे, जैसे ददलापुरात की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इनके ये क्या थे? समकालीन थे। चीन की भी सभ्यता के ये समकालीन थे। तो ऑप्शन ए दिया गया चीन के सभ्यता, ऑप्शन बी दिया गया है ऊपर, ऑप्शन बी दिया है मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन सी है मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन डी दिया गया है क्रीट की सभ्यता। तो याद रखिएगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता इनकी समकालीन सभ्यता थी, चीन की सभ्यता समकालीन सभ्यता थी, दजलापुरात की सभ्यता समकालीन सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता समकालीन सभ्यता थी। लेकिन याद रखिएगा क्रीट की सभ्यता जो है वो समकालीन सभ्यता नहीं थी। तो ऑप्शन डी जो इसका है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। बनवाली किस राज्य में है? वन मतलब होना चाहिए हरा भरा, और हरा भरा कौन थी? महाराज याद रखिएगा, वो आई थी ना एक नाचने वाली, सपना चौधरी। याद आ गया, सपना चौधरी, वो हरी भरी थी, समझ में आया? बनवाली याद रखना, वन मतलब हरा, हरा मतलब क्या? हरियाणा। क्या? हरियाणा। वनवाली याद रखना कि वनवाली किस राज्य में है? तो वन कैसा होगा? हरा होगा। तो हरियाणा इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। वनवाली जो है अभी कहाँ है? हरियाणा में है। और हरियाणा की थी कौन? सपना चौधरी। वो बहुत याद रहता है सपना चौधरी। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड का साक्ष्य कहां से मिला था? अग्निकुंड का साक्ष्य, तो याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसमें अग्निकुंड का साक्ष्य ऑप्शन के अनुसार चलते हैं। ऑप्शन ए दिया गया कि कालीबंगा में, ऑप्शन बी दिया गया है लोथल में, ऑप्शन सी दिया गया रोपर में, और ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो थोड़ा इसमें हम कंफ्यूज है, थोड़ा आप चेक कर लीजिएगा। इसमें दिया गया है आपके एनसीईआरटी में कि अग्निकुंड का जो साक्ष्य है वो कालीबंगा से मिला था। कहां से मिला था? कालीबंगा से मिला था। और कुछ गूगल सोर्स पर जैसे दिखाया जा रहा है कि लोथल में अग्नि देवता का साक्ष्य मिला था। तो आपके किताब के अनुसार इसका आंसर हो जाना चाहिए कालीबंगा। और थोड़ा आप चेक कर लीजिएगा कि लोथल है या नहीं। ऑप्शन ए किताब के अनुसार सही है, कालीबंगा। हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किस पर पूरी आधारित थी? हड़प्पा सभ्यता जो है उनकी जो संस्कृति है, वहां के लोग जो निवास करते थे, उनकी रीति रिवाज जो संस्कृति थी वो किन पर आधारित थी? ऑप्शन ए दिया गया है कि व्यापारियों पर, ऑप्शन बी है कृषि पर, ऑप्शन सी देखेंगे थोड़ा, सी दिया है पशुपालन पर, डी दिया है शिकार पर। तो याद रखिएगा ये सब व्यापार प्रधान ये सभ्यता को कहा जाता है। यहाँ बाट मिले हैं, बाट मतलब होता है वो पटखरा जिस पर तौलते हैं, तराजू मिला है। व्यापार करने की विशेष कला इन लोगों में थी। तो याद रखना है कि इनकी जो सभ्यता ये संस्कृति थी वो व्यापारियों पर या व्यापार पर आधारित थी। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29।
आगे है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। हड़प्पा वाले जो थे इनकी प्रमुख विशेषता क्या थी? तो नगर नियोजन एवं वास्तुकला, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी दिया है व्यापार, ऑप्शन सी है कला, और ऑप्शन डी है पशुपालन। तो याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता को नगर नियोजित सभ्यता कहा जाता है। जिस प्रकार अभी चाहते हैं कि हमारा एक अच्छा घर हो, गेट हमारा जो है वो सड़क पर खुले, घर के अंदर स्विमिंग पूल हो, मतलब फुल एकदम एंजॉय, पूरा मजा है, जीवन का आनंद। तो याद रखिएगा ये जो अभी हम चाह रहे हैं ना, ये जो अभी हम सोच रहे हैं, ये सारा जो है अभी से वो जब हड़प्पा सभ्यता का काल चल रहा था तो उन काल में ये सब क्या, वो सारी सुख सुविधा को ये भोग चुके थे। तो याद रखिएगा इसे नगर नियोजन एवं वास्तुकला, मतलब नगर नियोजित प्रणाली कहा जाता था। इसलिए हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर योजना और वास्तु कला। ये सब घर बनाने की जो कला इनके पास थी वो अद्भुत थी, और नगर नियोजन की कला जो अभी हम लोग सोच रहे हैं वर्तमान समय में कि ऐसा हो, ऐसे जीने की सोच रहे हैं, ये सब तब के समय में जी चुके थे। आगे दिया है पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं था। जो वो लोग क्या करते थे, सेलखड़ी पत्थर से मुहर बनाते थे। मुहर पर क्या, प्राकृतिक देवताओं का या प्राकृतिक वस्तुओं का चित्र बनाते थे, चित्र उकेरा करते थे। इनमें से कौन सा जीव जो है उनका चित्र उनके मुहर पर नहीं होता था? ऑप्शन ए है बाघ का, ऑप्शन बी है हिरण का, ऑप्शन सी है भैंस का, ऑप्शन डी है सांड का। तो याद रखिएगा सांड का, जो पशुपति देव वाले जो भी मुहर होते थे उन पर सांड का जो चित्र था वो नहीं उकेरा जाता था या नहीं बनाया जाता था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा जाता है? मतलब सुमेर के अभिलेखों से सुमेर के अभिलेखों में बताया गया है कि किस देश को नाविकों का देश कहा जाता है। नाविक मतलब नाव चलाने वाले जो होते हैं। पहला है मिलुहा को, दूसरा है दिलमुल, आगे देखेंगे, तीसरा है मकान को, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, थोड़ा नीचे करना है, याद रखना है कि ये जो है मेलुहा को ही सुमेर के अभिलेख में नाविकों का देश कहा जाता है। तो क्या है, ऑप्शन ए जो है वो मेलुहा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में अनेक स्थल थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, बनवाली को तो कभी नहीं भूलेंगे। हाँ, फिर तो इनमें से कौन सा स्थल है? ये चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो है, ऑप्शन बी हड़प्पा है, ऑप्शन सी लोथल है, ऑप्शन डी कालीबंगा है। तो इन चारों ऑप्शन में से किसे सिंध का बाग कहा जाता था? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो ही हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। यहाँ अन्नगार मिला, यहाँ स्नानागार मिला, उसके बाद व्यापारिक केंद्र ये था, और इसी को क्या कहा जाता था, सिंध का बाग कहा जाता था। तो ऑप्शन ए जो है मोहनजोदड़ो वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, किस स्थान से शतरंज के तरह खेल का प्रमाण मिला है? मतलब वो लोग मनोरंजन के लिए खेलते थे, नाच गान करते थे, चित्र बनाते थे। तो वहां एक क्या है, ऐतिहासिक स्रोत के रूप में प्राप्त हुआ शतरंज के ही जैसा कुछ खेल है। वो जो खेल है उसका साक्ष्य कहां से मिला है? ऑप्शन ए दिया गया है कि हड़प्पा से, ऑप्शन बी है कालीबंगा से, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन डी है लोथल से। तो याद रखिएगा वो शतरंज वाला जो खेल है या शतरंज के जैसा सदृश देखने वाला खेल का जो साक्ष्य है वो लोथल से मिला है। तो ऑप्शन डी जो है वो लोथल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लोथल से ही शतरंज के सदृश देखने वाले खेल का साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलेंगे, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांस्ययुगीन, मतलब कांसे की सभ्यता थी। क्या थी? कांसे की सभ्यता थी। यहाँ सबसे अधिक धातु का अगर उपयोग किया जाता था तो वो था कांसा। याद रखिएगा टीन और तांबा का मिश्रण होता है कांसा। चलिए ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। ए में दिया गया पूर्व पाषाण युग, बी में दिया गया है नव पाषाण युग, सी में दिया गया लौह युग, और ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी दिया गया है कांस्य युग। तो याद रखिएगा कांस्य युग या कांस्य युगीन रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं आगे।
हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो याद रखिएगा, अभी तुरंत बताया गया था कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है वो मोहनजोदड़ो था। यही अन्नानगार का साक्ष्य मिला था, यही स्नानागार का साक्ष्य मिला था, प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में आता था। यही आपसे अगर पूछता कि बंदरगाह का साक्ष्य कहां से मिला, तो लोथल से मिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये जो प्रश्न है कई बार पूछा जा चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो तांबा को जानते थे, चांदी को जानते थे, उसके बाद कांसा को जानते थे, लोहा का ज्ञान इन्हें नहीं था। इसका लोहा का ज्ञान नहीं था। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी लोग थे उन्हें लोहा के बारे में ज्ञान नहीं था। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला दिया गया, कालीबंगा कहां स्थित है? कालीबंगा जो है वो कहां स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया कि सिंध में, ऑप्शन बी दिया गया है पंजाब में, ऑप्शन सी है राजस्थान में, और ऑप्शन डी थोड़ा देखते हैं बंगाल में। तो बंगाल में तो होगा नहीं। कालीबंगा जो है अभी वर्तमान भारत में अवस्थित है, और भारत के राजस्थान में जो है अभी कालीबंगा जो है वो अवस्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा अभी वर्तमान समय में राजस्थान में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा, हड़प्पा किस नदी के तट पर बसा है, या हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो याद रखना है कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे बसा है। तो रावी ऑप्शन डी में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर बसा है। क्वेश्चन नंबर 39, लोथल कहां अवस्थित है? लोथल जो है अभी वर्तमान समय में कहां अवस्थित है? तो ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है राजस्थान, और ऑप्शन डी है पंजाब। तो याद रखिएगा, लोथल जो है अभी वर्तमान समय में ये गुजरात में अवस्थित है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लोथल जो है अभी वर्तमान समय में गुजरात में अवस्थित है। ऑप्शन ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, हड़प्पा सभ्यता का नगर था। हड़प्पा वाले जो थे वो नगरों को दो भागों में बांट थे। कितने भागों में? दो भागों में बांट रखे थे। एक पर पुरोहित रहते थे, ब्राह्मण रहते थे, उच्च व्यापारी रहते थे, और एक पर मजदूर वर्ग वाले जो भी थे रहते थे। एक ऊंचा टीला था, एक नीचा टीला था। तो याद रखना कि ये द्विस्तरीय या दो स्तरीय सभ्यता थी। यहाँ भी जात पात में क्या होती थी? भेदभाव होती थी। जैसे अभी हम लोगों में भेदभाव होता है, तब ये लोग भी क्या करते थे? भेदभाव करते थे। तो द्विस्तरीय क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था वो दो स्तरीय या द्विस्तरीय था। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था। मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में पहली कौन सी सभ्यता थी जिसका विकास हुआ था? ऑप्शन ए दिया गया है गोदावरी का मैदान, ऑप्शन बी दिया है गंगा का मैदान, ऑप्शन सी दिया गया है सिंधु का मैदान, और ऑप्शन डी दिया गया है महानदी का मैदान। तो याद रखिएगा, सिंधु का मैदान भारतीय उपमहाद्वीप में जो पहली सभ्यता थी, कौन सी? सिंधु का मैदान, उसका सर्वप्रथम क्या हुआ था? विकास हुआ था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता जिसमें सिंधु का मैदान का क्या हुआ था? विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किसने की? हड़प्पा के बस्ती जो थे उनकी खुदाई किनके द्वारा कराई गई? ऑप्शन ए है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी है सर विलियम जोन्स, ऑप्शन सी है मार्टिमर हविलर, और ऑप्शन डी है ए और सी। तो याद रखिएगा कि हड़प्पा की जो बस्तियां थी, ऐसे हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी के द्वारा करवाया जाता है, लेकिन हड़प्पा के बस्तियों की खुदाई सर जॉन मार्शल और मार्टिमर हविलर के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों। मतलब किनके द्वारा? जॉन मार्शल के द्वारा और मार्टिमर हविलर के द्वारा। चलते क्वेश्चन नंबर 43 पर, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? जुड़वा राजधानी, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी या हड़प्पा सभ्यता थी, जुड़वा राजधानी वहां के किस नगरों को जुड़वा राजधानी कहा जाता था? ऑप्शन ए दिया गया मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो। मतलब देखना है, नाम पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि ये दोनों नगर क्या है। जब भी हम नाम लेते हैं तो दोनों का नाम आ जाता है। तो कभी हम ऐसा इस सभ्यता में अभी कभी ऐसा नाम नहीं लेते हैं कि मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो। हड़प्पा और लोथल, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, कालीबंगा
और लोथल। मतलब हमेशा अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता का चर्चा करते हैं तो हमेशा हमारे मुख से यही निकलता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। क्या निकलता है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो याद रखिएगा सिंधु सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का जो जुड़वा राजधानी है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। तो ऑप्शन सी जो है इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। दिया है कि हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था? हड़प्पा जो है इसका सर्वप्रथम उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था? तो याद रखना है कि दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में आपसे पूछा जाएगा हड़प्पा किस नदी के तट पर है? रावी। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? सिंधु। हड़प्पा वर्तमान समय में कहां है? पाकिस्तान में, पाकिस्तान। उसके बाद ये मोहनजोदड़ो कहां है? वो भी पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। क्वेश्चन नंबर 44 तो हो गया। 45 देखते हैं। 45 है कि धौलावीरा किस राज्य में है? धौलावीरा किस राज्य में है? जैसे बनवाली कहां है? हरियाणा में, उसी प्रकार धौलावीरा कहां है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है पंजाब। तो याद रखिएगा धौलावीरा जो है वो अभी वर्तमान समय में ये गुजरात में अवस्थित है। कहां अवस्थित है? गुजरात में। तो ऑप्शन सी जो है इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। धौलावीरा वर्तमान समय में अभी गुजरात में क्या है? अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से किसे नहीं रखा जाता? अभी बताया गया था कि धरती के अंदर से खुदाई करने के बाद जो अवशेष मिलता है उसे पुरातत्व कहा जाता है। तो इनमें से कौन सी वस्तु है जिसे क्या धरती के अंदर से खोद कर नहीं निकाला जा सकता है? ऑप्शन ए दिया गया है साहित्य, ऑप्शन बी है सिक्के, ऑप्शन सी है अभिलेख और ऑप्शन डी है भग्नावशेष। तो याद रखिएगा खुदाई के दौरान सिक्के मिल जाते हैं, अभिलेख मिल जाते हैं, भग्नावशेष मिल जाते हैं, लेकिन साहित्य जो होता है वो किसी व्यक्तियों के द्वारा क्या किया जाता है? लिखा जाता है, जो उनके बारे में जानकार है। तो पुरातत्व के अंतर्गत इसे नहीं रखा जाता है। साहित्य जो है एक ऐतिहासिक स्रोत है। क्या है? साहित्य जो है ऐतिहासिक स्रोत है। तो ऑप्शन ए जो है इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरातत्व के अंतर्गत साहित्य को नहीं रखा जा सकता है। आगे देखते हैं। आगे दिया गया 47 नंबर कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? थोड़ा ऊपर करना है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है। क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। आपसे पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा मृतकों का टीला। चलते हैं आगे के प्रश्न पर। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? कई बार आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता या जनक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी जो है, सॉरी यहाँ सी होना चाहिए, ऑप्शन सी जो है वो इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारतीय पुरातत्व का पिता कौन है या जनक कौन है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम है। ऑप्शन सी मतलब अलेक्जेंडर कनिंघम आंसर हो जाएगा। 49 सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया? सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसे किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? ए दिया गया है ऐतिहासिक काल, बी दिया है अर्ध ऐतिहासिक काल, सी दिया है पूर्व ऐतिहासिक काल और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसको रखा जाता था अर्ध ऐतिहासिक काल में। किसमें रखा जाता था? अर्ध ऐतिहासिक काल में रखा जाता था। इसलिए ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को अर्ध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता था। चलते क्वेश्चन नंबर 50। राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन देखते हैं कि राखाल दास बनर्जी जो है इन्हें मोहनजोदड़ो का अवशेष मतलब मोहनजोदड़ो का अवशेष मिला था, तभी ये खुदाई कर पाए थे। और खुदाई किए थे कब या उत्खनन किए थे कब? 1922 में किए थे। कब किए थे? 1922 में। मतलब मोहनजोदड़ो का खोज राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में किया गया था। ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहां से मिला था? तो याद रखिएगा जहां स्नानागार मिला वहीं क्या मिला था? अन्नागार। और ये दोनों कहां मिले थे? मोहनजोदड़ो में। कहां मिले थे? मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार जो है वो कहां मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था। क्वेश्चन नंबर 52।
निम्न में से किस स्थल में खांचेदार खेत का प्रमाण मिला था? मतलब खांचेदार मतलब जुता हुआ। आपसे यह पूछा जाएगा कि जुता हुआ खेत का प्रमाण कहां मिला था या खांचेदार खेत का प्रमाण कहां मिला था। ऑप्शन ए दिया गया बनवाली, यहां तो नहीं है, सपना चौधरी रहती थी। दूसरा बी लोथल, यहां बंदरगाह था। सी कालीबंगा, हो सकता है कि कालीगंगा हो जाए, कालीगंगा ही होगा। क्या होगा? खांचेदार या जुते हुए खेत का जो है वो प्रमाण कहां मिला था? कालीबंगा में मिला था। राखी गढ़ी में क्या मिला था? तो राखी गढ़ी में याद रखिएगा कब्रिस्तान मिला था। क्या मिला था? कब्रिस्तान मिला था। और टेरिकोटा जिससे क्या बनाया जाता था? मोहर बनाया जाता था। मोहर का प्रमाण कहां से मिला था? राखी गढ़ी। बनवाली में, बनवाली से क्या क्या प्रमाण मिला था? तो बनवाली से किसी का प्रमाण नहीं। फिलहाल अभी सपना चौधरी नाच रही है। 53 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा वासियों द्वारा किस फसल थी? मतलब हड़प्पा वासी जो है किन फसलों को उगाते थे या अपने खेतों में किन फसलों की बुआई करते थे? ऑप्शन ए दिया है गेहूं, जौ और तिल। महाराज थोड़ा ऊपर किया जाए। ऑप्शन बी है यब, मूंगफली और चावल। ऑप्शन सी है गेहूं, चावल और गन्ना। ऑप्शन डी है गेहूं, कपास और गन्ना। ऑप्शन ए देखते हैं। याद रखिएगा गेहूं, जौ और तिल का ये क्या करते थे? बुआई करते थे। इनके प्रमुख कृषि फसल थे, मतलब कृषि के फसल थे गेहूं, जौ और तिल। अगर कहीं सिर्फ जौ लिखा रहता है तो ऐसे ऑप्शन में जब भी आएगा याद रखिएगा जौ ही आता है। दे देगा मक्का, धान, गेहूं, जौ, तो याद रखिएगा जौ ही इसका प्रमुख फसल था। ऐसे 3-3 करके प्रश्न नहीं पूछे जाते। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहर आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर प्राकृतिक वस्तुओं का चित्र उकेरा जाता था। ऑप्शन ए दिया गया है कि उनकी आकृति जो है किस प्रकार की होती थी। ऑप्शन ए है त्रिभुजाकार, ऑप्शन बी है गोलाकार, ऑप्शन सी है चकोर और ऑप्शन डी है सभी। तो याद रखिएगा आप अगर एनसीईआरटी पलटाए होंगे तो इनके मोहरों का जो आकृति था कैसा था? वो चौकोर था, मतलब चतुर्भुज के जैसा था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के जो मोहर बनते थे सेल खड़ी पत्थर के बने हुए थे और उनकी आकृति चौकोर थी। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। हड़प्पा निवासी पूजा करते थे, जैसे हम लोग अभी क्या है, हम लोग जाते हैं मंदिर, जाते हैं मस्जिद, जाते हैं कहीं भी अपना क्या वो पूजा करते हैं। पूजा करते हैं उसके बाद अपने मन के जो बात है वो ईश्वर तक पहुंचाते हैं। तो ये लोग भी क्या करते थे? पूजा किया करते थे। तो किन की पूजा ये लोग करते थे? ए है मातृ देवी का, बी है मातृ आत्माओं का, सी है पौराणिकों का, डी है इनमें से सभी। तो याद रखिएगा ये मातृ देवी का पूजा करते थे। किनका पूजा करते थे? मातृ देवी का पूजा करते थे। प्रमुख देवता से पूछा जाएगा पशुपतिनाथ या शिव। तो ये है आज के क्लास के अहम वस्तुनिष्ठ जो आपके हड़प्पा सभ्यता से कई बार आपके एग्जामों में आ चुके हैं। अगले का जो क्लास करवाया जाएगा ज्योग्राफी का एक्सरसाइज फर्स्ट जो है उससे जो भी प्रश्न आए हैं उनका करवाया जाएगा। तो जो भी नए बच्चे हैं वो अपने मित्र को क्या करें? लिंक शेयर करें। अच्छा लगे फिर भी लाइक करें, ना लगे फिर भी लाइक करें। चलिए धन्यवाद।